हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। इस वीडियो में हम स्किल टेस्ट से संबंधित आपको जानकारी देंगे। सेक्शन ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से संबंधित। मतलब पिछली बार जब आपके एग्ज़ाम हुए थे तो इन सभी पोस्ट को जो मैंने यहाँ मेंशन किए, सबके पहले रिटन एग्ज़ाम हुए थे 200 नंबर के, बाद में जो है प्लस 100 नंबर का जो है स्किल टेस्ट कराया गया था। लेकिन ये जो 100 नंबर का टेस्ट कराया गया, इसकी कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई थी और इसका ड्यूरेशन 1 घंटे रखा गया था। ठीक है, तो इसी के संबंध में आपको जानकारी देनी है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो भी इसमें शामिल है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जो है स्किल टेस्ट होंगे। इतना समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि 99% चांस है कि आपके केवल स्किल टेस्ट होंगे जो यहाँ पर पोस्ट मेंशन की गई है, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर और बाकी जो भी यहाँ पर है आपके जो है रिटन टेस्ट पिछली बार हुए थे। अभी इसके रिटन टेस्ट नहीं हुए, मुझे लगता भी नहीं है कि होगा। अगर होना होता तो हो गया होता। तो स्किल टेस्ट की आप लोग तैयारी शुरू कर दें। स्किल टेस्ट आपका जो है जुलाई लास्ट मतलब में हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और बाकी जिनके स्किल टेस्ट है उसी के लगभग 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है कि आपके भी स्किल टेस्ट कंडक्ट करा लिए जाए। तो अच्छा है कि आप भी शुरू कर लें अपनी जो है स्किल टेस्ट की तैयारी। स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या करना है उसको समझेंगे। हिंदी टाइपिस्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको हिंदी पे टाइपिंग आपका सब कुछ दिया हुआ है, आपको हिंदी पे करनी है, ठीक है। और आपको इंग्लिश से नहीं कोई चीज़ पूछी जाएगी। लेकिन बाकी जो यहाँ पर हैं पोस्ट, उनके लिए इंग्लिश मस्ट है। और आपको इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ यहाँ वहाँ पर चूँकि 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है, तो केवल आपको टाइपिंग नहीं होगी, वहाँ पर आपको कुछ जैसे पेपर के फॉर्मेट पे आपको दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको वर्ड पे दिया जा सकता है, एक्सेल पे। पिछली बार तो सी के लैंग्वेज जो होता है C++ सुना होगा आपने लैंग्वेज, उस पर भी कुछ चीज़ें दी गई थी जो कि कोई सिलेबस में ना ही उन्होंने मेंशन किया था, कुछ भी नहीं, लेकिन दिया था। तो उससे घबराएं नहीं, आप कुछ नहीं करना है आपको। आप लोग सबसे पहले एमएस वर्ड में क्या करेंगे, एमएस वर्ड करिए, उसके बाद एक्सेल करना है और पावर पॉइंट। इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों को एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और वर्ड, एमएस वर्ड, ये चारों के फॉर्मेट का मैं थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप जब उसको थ्योरी भी अच्छे से जानते रहोगे। उसके थ्योरी का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ याद करना है, याद करने से मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एमएस वर्ड हमने ओपन किया, उसका फ्रंट स्क्रीन है, उस पर जो जो हमारे टूल्स यूज़ होते हैं, जो मेन्यू यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको शुरू कर दूँगी। आपको मतलब 2-4 दिन के अंदर ही सब कुछ आपका लगेगा। मतलब 1 हफ्ते में ये तीनों चारों टॉपिक मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपको वहाँ पर भी फ़ायदा मिले, साथ ही आप कोई भी एग्ज़ाम देते तो भी। बस कौन कौन सी चीज़ें मैंने बता दी है, वर्ड की कराएंगे, एक्सेल की कराएंगे, एक्सेस की करा देंगे, ये 3, और पीपीटी यानी पावर पॉइंट। ठीक, इन चारों के जो मेन ऑप्शंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी चैनल के माध्यम से। प्रैक्टिकल तो आपको इस तरीके से कराया नहीं जा सकता दूर बैठे, तो आपको क्या करना है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप जहाँ पर भी हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरी बात है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बनाने को सीखना है। जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगी या कोई चीज़ तो बताएंगे कि किस तरीके की चीज़ें आपको आ सकती हैं, तो उस समय ही आपको बताई जाएंगी चीज़ें। आप लोग टाइपिंग इंग्लिश में शुरू करेंगे, 35 तक स्पीड बनाने की कोशिश करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 35 ही होगा, 30 ही आपको मांगी जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छे से स्पीड मेंटेन किए रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्शन ऑफिसर, आप लोग समझ रहे होंगे कि आपके स्किल टेस्ट में केवल टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, इन सब भी चीज़ें इंक्लूड होंगी। पिछली बार भी थी, इस बार भी होंगी। ठीक, तो अच्छे से तैयारी शुरू करिए, समय नहीं है आपके पास। ठीक, और आपका आज आप देख ही रहे हैं कि 9 जुलाई हो चुका है। जुलाई लास्ट तक हो सकता है, या हो सकता है उसके पहले भी हो, मतलब लास्ट ना आए, अभी हो जाए 1 हफ्ते के अंदर। तो इस वजह से तैयारी शुरू कर दें, और डरने वाली कोई ज़रूरत है नहीं, स्किल टेस्ट ही होना है।
अच्छा तो होता कि रिटन टेस्ट हो जाता। अगर रिटन टेस्ट होता है तो आपने तो अभी तक पढ़ा ही होगा, आपको तो बताया ही गया था कि आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कोई चीज़ 100% तब हम मानेंगे जब हमको ऑफिशियल चीज़ें मिल जाएं। इसलिए मेरी तरफ से है कि 99% है चांस, 1% है सिर्फ कि रिटन टेस्ट होगा आपका पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट। लेकिन नहीं तो आपका डायरेक्ट स्किल टेस्ट ही कंडक्ट होगा। हिंदी टाइपिस्ट की एक बात बता दूं, हिंदी टाइपिस्ट का पिछली बार जो पद था, एक ही सीट थी, उस बार इसका रिजल्ट ही नहीं आया, ना ही एग्ज़ाम हुआ ना ही स्किल टेस्ट हुआ था। तो आप लोग को यही सूचना देनी थी कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और हो सकता है कि आप इसमें हो कि आपके रिटन एग्ज़ाम पहले होंगे फिर स्किल टेस्ट, तो कुछ अभ्यर्थी होंगे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिस शुरू कर लें अपनी, क्योंकि ऐसा संभावना बन रही है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्द मिलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे सेक्शन, जहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे पूरी स्किल टेस्ट आपके हो रहे हैं, तो कोई टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होगा इन पदों के लिए। टाइपिंग टेस्ट तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जो अदर पद हैं उनके लिए हो रहे हैं। आपके लिए स्किल टेस्ट का मतलब आपको ये है कि जितनी चीज़ें, जैसे आपने अपने फॉर्म जब फिल किया होगा तो कंप्यूटर के लिए आपको नॉलेज मांगी गई है कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ टाइपिंग नहीं आनी चाहिए, टाइपिंग के साथ साथ आप ऑफिशियल वर्क कर पाइए। तो ऑफिशियल वर्क कैसे वो टेस्ट करेंगे आपका, जब आपको कुछ काम दिया जाएगा वहाँ पर कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाने हैं, तब आपके स्किल टेस्ट उसमें पूरे होंगे। तो हो सकता है कि ये 100 नंबर का ना करके 100 नंबर से ज़्यादा भी किया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो सूचना आएगी ऑफिशियल उस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी तैयारी आपको इसी तरीके से करनी है। तो यही सूचना थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। जय हिंद।